बिहार की जनता ने जो जनाधार दिया उससे हमारा उत्साह बढ़ गया। और इनकी वजह से हमको बहुत तकलीफ है और ऐसी मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए भैया। अगर आपको चाहिए आप ले जाओ प्लीज, लेकिन यहाँ छोड़ के मत जाना। खुला बोला, धमकी दिया है कि 1 सेकंड में 12 बजा देंगे। 12 बज जाए। मैं बता रहा हूँ, हिंदू जो है थोड़ा सहनशीलता होता है हमारे, हम सह लेते हैं, लेकिन अपने में आ गए ना तो ममता दीदी का भी हम 13 बजा देंगे। न वो लंदन बना न ये स्विट्जरलैंड बना। तो काम करने की आवश्यकता है। ये तो कैंसर, और मैं बोलता हूँ ये कोरोना वायरस है। रामनवमी का उत्सव करने नहीं देता, हनुमान जयंती मनाने नहीं देता। हमारी सरकार बनेगी, ये एसपी का डंडा मेरे हाथ में रहेगा। जो टेढ़ा है मैं उसको सीधा कर दूंगा। लालू जी को जिस तरह से और उनके बेटे को किनारे रखा हुआ है, और हम चाहते हैं ये ममता दीदी से बिहार की जनता मुक्ति चाहती है और यहाँ की जनता को हम मुक्ति देना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, चाय बागान के वादियों में हमारी मौजूदगी और दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सुंदरता का मजा लीजिए। प्रश्न कम पूछिए। प्रश्न पूछने ही तो इतनी दूर से सर चल के आए हैं। लगातार पिछले 2-2.5 महीने से हम लोग पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं। भयंकर तैयारी में हैं आप लोग। एकदम तैयारी में। जिस तरह से बिहार की जनता ने जो जनाधार दिया उससे हमारा उत्साह बढ़ गया। और लालू जी को जिस तरह से और उनके बेटे को किनारे रखा हुआ है, और हम चाहते हैं ये ममता दीदी से बिहार की जनता मुक्ति चाहती है और यहाँ की जनता को हम मुक्ति देना चाहते हैं। क्योंकि ये हमारी मुख्यमंत्री नहीं है, ये घुसपैठियों के मुख्यमंत्री है और ये रोहिंग्यास के मुख्यमंत्री है, और इनकी वजह से हमको बहुत तकलीफ है और ऐसी मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए भैया। अगर आपको चाहिए आप ले जाओ प्लीज, लेकिन यहाँ छोड़ के मत जाना। लेकिन वो कह रही है कि हम नहीं आएंगे अगर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हिंदू समाज को दिक्कत हो जाएगा। नहीं, उन्होंने खुला बोला, धमकी दिया है कि 1 सेकंड में 12 बजा देंगे। 12 बज जाए। मैं बता रहा हूँ, हिंदू जो है थोड़ा सहनशीलता होता है हमारे, हम सह लेते हैं, लेकिन अपने में आ गए ना तो ममता दीदी का भी हम 13 बजा देंगे। और इस बार 2026 में वो मत से हम इनका 13 बजाने का हमने पूरी तैयारी कर ली। गोरखालैंड की बहुत सारी डिमांड है, यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। टीएमसी के साथ बीजेपीएम का गठबंधन है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि काम नहीं किया है बीजेपी। देखिए, 2 समस्या है, एक टीएमसी, दूसरा बीजेपीएम। ये दोनों पहाड़ की समस्या है। अच्छा, ये दोनों ही समस्या। देखो, सुंदर पहाड़ को ममता दीदी कह रही है पहाड़ हंस रहा है। भाई हंस नहीं रहा है, तुमने शमशान घाट बना के रखा हुआ है, ठीक है। और ममता दी ने एक बार कहा था हम इसको स्विट्जरलैंड बनाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कलकत्ता को लंदन बनाएंगे। न वो लंदन बना न ये स्विट्जरलैंड बना। आप बनाएंगे ना? हमारा तो सपना है। हम तो पहाड़ की जनता के लिए सेवा करने के लिए राजनीति में है। हम पैसा के लिए नहीं है। पैसा तो हमको भगवान ने जितना चाहिए था उससे ज्यादा दे दिया। इसलिए हम सोचते हैं इस देश ने, इस पहाड़ ने, इस जनता ने इतना कुछ दिया, हमारा भी तो फर्ज बनता है हम इनको भी कुछ दें। तो इसलिए हम तो देने के लिए उतरे हैं। इसलिए हम, ये स्विट्जरलैंड है ही, इसमें थोड़ा जो है काम करने की आवश्यकता है। प्रकृति की देन बहुत है, थोड़ा कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ काम हो जाएगा, सुंदर है। और ये जो बीमारी है ना, टीएमसी बीजेपीएम, ये जो बीमारी है, ये बहुत बड़ी, ये तो कैंसर, और मैं बोलता हूँ ये कोरोना वायरस है। ये कोरोना वायरस जब इस पहाड़ से समाप्त होगा, पहाड़ वैसे ही हंसेगा। ये वायरस अंदर से अंदर जो है हमारे समाज को इन्होंने खोखला बनाया है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी 15 दिन बाद दीदी जाएगी। अब वो बांग्लादेश, मतलब ये तय है, क्योंकि वो सर और मैडम सब मिल करके इनका काम कर दिए हैं। क्योंकि इनके जो घुसपैठ थे, इनके जो रोहिंग्यास थे, इनके जो वोट बैंक थे, वो तो सब हलाल हो गए। अब होगा क्या? अब जब 26 में वोट पड़ेगा तो पूरा हिंदू समाज एक होकर वोट करेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को वोट डरा है। हमको दुर्गा पूजा करने नहीं देता, सरस्वती पूजा नहीं करने देता, रामनवमी का उत्सव करने नहीं देता, हनुमान जयंती मनाने नहीं देता, और इनको बकरा काटना होता है तो इनको परमिशन नहीं चाहिए होता है। तो इसलिए हमने भी सोचा है
कि इस बार जो है ममता दीदी को अच्छा मजा चखाएंगे। तो फाइनल मतलब एकदम तरीके से आप लोगों ने गोरखालैंड पर जो आज आपने शक्ति प्रदर्शन किया, इतनी भारी संख्या में जो लोग हुए, सारे वोट बैंक हैं वोटों में ये तो कुछ नहीं, ये तो थोड़ा झलक था। यहाँ तो साइलेंट वोटर ज्यादा है, क्योंकि ममता डराती है ना, लोग खुल के नहीं निकलता। आपने तो कहा कि भाई व्हाट्सएप मैं तो कहा जो ममता दीदी डराए, उनके चमचे डराए, उनके गुंडे डराए, मेरे को व्हाट्सएप कर देना ना, मैं उसको सीधा कर दूंगा, मुझे आता है। कैसे करेंगे? मैं तो देखो, मैंने बोल रखा है जैसे चुनाव होगा, हमारी सरकार बनेगी, ये एसपी का डंडा मेरे हाथ में रहेगा। जो टेढ़ा है मैं उसको सीधा कर दूंगा। आप भी डरा ही रहे हैं मतलब? मैं नहीं, देखो अब जैसे को तैसा भाई, इस 15 साल से हमारे लोगों को तंग किया है, मैं फ्री में छोड़ दूंगा। हमको इतना दुखी किया, हम कैसे फ्री में छोड़ देंगे? पूरे बंगाल से फोन आएगा, व्हाट्सएप आएगा आपको? देखो मैं तो स्वागत करता हूँ, मैं तो खुला बोलता हूँ। मेरे एक कार्यकर्ता को अगर कोई चोट पहुंचाएगा, मैं उसको छोड़ूंगा, मैं घर पे घुस के मारूंगा। अभी चोपड़ा में देखा आपने कि किस तरीके का कांड हुआ वहाँ? नहीं, वहाँ चोपड़ा में जो है हमारे कार्यकर्ता को पीटा। मैं गया थाने में, मैं सोचा थानेदार को 1-2 दे दूं, लेकिन थानेदार अच्छा निकला, इसलिए नहीं दिया, बच गया वो। लेकिन उल्टा आप लोग के कार्यकर्ताओं पर ही केस कर दिया थानेदार नहीं, ने? वो बेचारा अब ऊपर से प्रेशर रहता है, वो अच्छा था, मैं उसको छोड़ दिया। दूसरा आया, वो थोड़ा बदमाश है, उसकी अभी हिसाब किताब मैंने करनी है, अभी मैं जा नहीं पाया हूँ। लेकिन कुल मिला के ये है कि हमारा मतलब आप नहीं हम ठोकेंगे। हाँ, उसका कारण है, देखिए हमारा कार्यकर्ता सीधा साधा कुछ नहीं करता, समाज के लिए अच्छा काम करता है। उसको तुम तंग करोगे, उसको पीटोगे, उसका सर फोड़ोगे, क्या हम ऐसे देखते रहेंगे? हम पाकिस्तान में हैं? क्या हम बांग्लादेश में हैं? हमारे देश में तुम आकर के हमारे लोगों को पिटोगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे? इतना कमजोर तो हम नहीं हो सकते। हम तो गोरखा, हम तो कहते हैं ना, हम तो खुकुरी साथ लेके चलते हैं भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि हम गलत काम करेंगे नहीं, और समाज में कुछ गलत होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। काम करेंगे नहीं और समाज में कुछ गलत होगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, ठुकाई होगी। और देखिए अब तो जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है राजू बिष्टा ने, पूरे पश्चिम बंगाल से जो लोग टीएमसी के गुंडों से परेशान होंगे, उनके फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सअप राजू बिष्टा के फ़ोन पे आएंगे। हमारी भी मौजूदगी है इनके साथ, अब देखते हैं किन किन लोगों का फ़ोन आता है और कैसे ये समाधान करते हैं। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।